आप पाकिस्तान में किसी के फ़ैन हैं? हम जब बड़े हुए थे तो अब तो वो पॉलिटिशियन हो गए। सो बीइंग ए पॉलिटिकल आई से एज अ स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब मुझे बहुत पसंद थे। पर कहना चाहूँगा कि कई साल पहले मैं अम्मी जो है हमारी वो बड़े पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स देखने का शौक है उन्हें, और मैंने भी कई देखे हैं। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? I don't understand. हर एक पिक्चर सुपर हिट हो रही है, 100-200 करोड़ बना रही है, तब आप कहते हैं कि वैष्णव देवी मत जाओ। 10 पिक्चरें फ्लॉप हो जाएंगी, यही नंगे पर जाएगा वैष्णव देवी भाग के। कि शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना प्यार दिया, शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना बड़ा बनाया, जिसके लिए देश के करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसा बीज डालोगे वैसी फसल मिलेगी। यह जुमला आज के बॉलीवुड पर सटीक बैठता है। बॉलीवुड ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक समुदाय को नीचा दिखाने में, और जब जनता ने आईना दिखाया तो बड़े बड़े स्टार्स को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने बॉलीवुड को नाप दिया है और कराची वुड का पर्दाफाश कर दिया है। तो दोस्तों पेश आपके सामने एडवोकेट ईशकरण भंडारी और मेजर गौरव आर्या का शानदार डिबेट। जय हिंद। जैसे स्पोर्ट्स एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें दिखाते हैं कि लोग आईक्यू आर्मी में जा सकता है, या उन इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में जहां पे दिखाते हैं कि आर्मी तो ऑक्यूपेशन फोर्स है या आर्मी तो रेप की फोर्स थी, वो तो कम हो गया क्योंकि जनता ने बहुत डिसाइसिवली किया। पर सॉफ्टली जो एजेंडा पेडल किया जाता है, जिसके अंदर आप भारत की संस्कृति को लें या आर्मी को लें, जिस तरह की बातें दिखाई जाती हैं कि मूवी चेंज कर दी जाती है कि आप एक पाकिस्तानी व्यक्ति को एक इंडियन सोल्जर बचा रहा है, इंडियन इंटेलिजेंस इज सो स्टूपिड, उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी उठा के वो इंडिया ले आया है, वो इंडिया में व्यापार करके वापस चला गया है। तो ये जो सटली चलता है, या बड़े बड़े स्टार अगर टर्की जाते हैं, तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया को, इसको आप कैसे देखते हैं? स्पेशली लेड बाय बॉलीवुड, साउथ मूवी में इतना चैलेंज है नहीं। नहीं, देखिए बॉलीवुड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझता हूँ। जब हम स्टार्स को ना, बिग स्टार्स को, कुछ तो हैं बॉलीवुड में हुआ वेरी इंटेलिजेंट एंड हुम आई रियली रिस्पेक्ट, ठीक है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जैसे अनुपम खेर जी हैं, वेरी सॉर्टेड इंडिविजुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पंकज त्रिपाठी हैं, ये सब लोग जो बात करते हैं ना, तो दे टॉक सेंस। के मेनन है, राइट, और मनोज वाजपेयी एंड ऑल दीस पीपल, सो व्हेन दे टॉक सेंस। बाकी ये जो स्टार्स है ना, बड़े बड़े स्टार्स हैं, आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर इंटेलेक्ट। देखिए ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं हमारी भी गलती है, ठीक है। जब आप when Sonam Kapoor starts discussing politics and geopolitics, then you're in serious trouble. Most of these people, no, these stars I'm not talking about the actors. Actors एक तरफ, the stars, they have the IQ of a cauliflower. इनकी अकल ही नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है कुछ। They are not very well read. और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, इनकी बुद्धि ही नहीं है। They are not intelligent people. इनसे आप किसी भी मुद्दे पे बात करिए, I happen to be with one or two whose name I will not take. They are absolutely incapable of conversation. इनके वही दो चार चीजें हैं ये, तो दे आर नॉट। पर आपको क्या है कि आपको कई 100 करोड़ आपने कमा लिए, हजारों करोड़ कमा लिए, आपका एक रुतबा हो गया समाज में, आप सुपरस्टार मेगा स्टार बन गए। अब आपको अपने आप को एज एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रे करना है, बिकॉज वो मैस्लोज दिस थिंग ना, कि नाउ अब क्या है कि नीचे से ऊपर आ गए। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, कि आपको कुछ तो चाहिए, तो ये उस चक्कर में फंसे हुए हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद देम। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, आपने साउथ की इंडस्ट्री देखिए, तमिल, कोई भी तमिलियन है, ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन टॉकिंग इन तमिल। उसका हजारों साल पुराना कल्चर है, जाहिर सी बात है, ही विल टेक प्राइड। अब बंगाली विल टेक इमेंस प्राइड। पढ़े लिखे बंगाली, उनको अंग्रेजी में बात करने का शौक नहीं है, वो आपस में बंगाली में बात करेंगे। आप मराठियों को ले लीजिए, मराठी में बात करेंगे। जो कर्नाटका के लोग हैं वो अपनी कन्नड़ा में बात करेंगे, तेलुगु में बात करेंगे, कोई और अपनी जगह में, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम कुछ एरियाज की है, हम लोगों के आसपास की।
और जो बॉलीवुड की फिल्में हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम यहाँ की है। लाल सिंह चड्ढा इज अ कॉपी ऑफ सेविंग प्राइवेट रायन। आप कॉपी करें, आप सॉरी माय मिस्टेक, फॉरेस्ट गंप, माय अपॉलॉजीज, फॉरेस्ट गंप। मेरे दिमाग में ना वो सेविंग प्राइवेट रायन ही चलती रहती है, माय फेवरेट मूवी। सो इट इज अ कॉपी ऑफ फॉरेस्ट गंप नाउ, and in fact the lead role in both the movies done by the same guy. Hence the confusion. जो आपने ईगो की बात भी करी, अब मुझे वहां के बेस्ट एक्टर से बेटर मैं हूं, मुझे ये भी साबित करना है, तो इसलिए ये भी एक ईगो पॉइंट चल रहा होता है। पैसे तो कमा लिए आपने, पर अब मैं बेस्ट एक्टर से बेटर हूं, वहां के फाइनेस्ट एक्टर से बेटर, तो ईगो मूव्स इन वेरियस वेज। ईगो के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि दे आर गिवन देयर ड्यू। उसमें इतना पैसा है, स्टार वार पैसे खा जाते हैं 70-80% ऑफ द फिल्म बजट, और आना जाना कुछ है नहीं, इन्होंने करना वही बकवास है। ठीक है, वहां से स्क्रिप्ट चोरी कर ले, ये आधे साउथ इंडियन मूवीज की स्क्रिप्ट चोरी करके फिल्में बनाते हैं। व्हाई गो टू फॉरेस्ट गंप? नहीं, पर जब तक ट्रांसलेशन या सॉफ्टवेयर ने इतना इजी नहीं कर दिया था कि आप ट्रांसलेट कर पाए या डबिंग कर पाए, तब तक ये चल रहा था। अब जब वही डब होके आ रहा है तो ये नहीं चल पा रहा। आप लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भैया व्हाई शुड वी वॉच अ कॉपी व्हेन वी कैन सी द ओरिजिनल एंड अंडरस्टैंड इट। ये मार्केट भी चेंज हुआ है। नहीं, मार्केट चेंज हुआ, और ये मार्केट मुझे लगता है कि ज्यादा पता है इम्पैक्ट कब से पड़ा है, जब से ना कोरोना हुआ तो सिनेमा हॉल बंद हो गया, हम सब लोग घर पे बैठे। अब लोगों ने नार्कोस देखी, which is in Spanish, मैक्सिकन। अब लोगों ने देखी, किसी को स्पेनिश और मैक्सिकन समझ में नहीं है, लेकिन इतनी सुपर हिट हुई, ट्रेंड कर रही थी वो, क्योंकि उसका कंटेंट इतना अच्छा था। पीपल गॉट यूज्ड टू वर्ल्ड क्लास कंटेंट। आप वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपने 2 साल देखा, आपके सिनेमा हॉल थे, घर पे बैठ के आपने अमेजॉन प्राइम देखा, आपने ये देखा वो देखा, आपने ग्लोबल कंटेंट देखा। उसके बाद अगर बॉस आप कोई ऐसी सड़ी सी फिल्म उनके सामने ला दोगे ना, पीपल विल रिएक्ट। तो मैं तो कह रहा हूं कि ना वी शुड लर्न, हमें और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ना सीखना चाहिए। लर्न फ्रॉम द तमिल्स, लर्न फ्रॉम द मराठीज, learn from the people in Karnataka, people in Kerala and all that. Beautiful talent and more than talent, talent से ज्यादा मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बंगालीज की मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ? They have intense pride in their culture. They don't ये लोग फेक नहीं करते, है ना? हम हैं, ठीक है, हम लुंगी पहनते हैं यार, हम हाथ से खाना खाते हैं। आपको बुरा लगे आप मत खाओ ना, आप भागो यहाँ से। So I love the fact that these people have a lot of self-respect. आपको प्यार भी करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे, लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। द मराठी और तमिल्स और ऑल दीस पीपल ना, बंगालीज, दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बॉलीवुड डज नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। ये नकल मार के, चोरियां कर करके स्क्रिप्ट की यहां से ये निकाला वो निकाला। सो इनका, मैं सबकी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, देयर इज ग्रेट दिस थिंग। हाँ, कंट्रोलिंग तो जो एलीट है उसके अंदर, और इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं। आपने जो बोला पाकिस्तान की तारीफ हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि एक एक्टर आया, वो बड़ा आजकल ड्रीम बोर्ड बन गया या हार्ट थ्रॉब बन गया, 16-17 में आ रहा है, तो हम सबको पाकिस्तान अच्छा लगना शुरू हो गया है। या किसी एक्टर को यहाँ पे एंट्री लानी है मूवीज के अंदर, तो हमें वो अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो ये इनके एजेंडाज भी, फर्स्ट वर्ल्ड भी नहीं बोलूंगा, इनके एजेंडाज भी थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन 1% ऑफ द वेल्दी ऑफ द वर्ल्ड एजेंडाज हैं इनकी। वो इसलिए मैं समझ की बात भी नहीं कर, क्योंकि इनकी समझ में एजेंडा ही ये है कि नीचे गाड़ी कौन सी खड़ी है, कितने लाख की खड़ी है, इससे तो बात शुरू हुई है। तो आपको एजेंडा और आपकी समझ भी तो आपकी सिचुएशन से आएगी। इफ यू आर 0.1% एंड यू डोंट अलाउ न्यू कमर्स टू कम और टू मच ऑफ टैलेंट टू कम, तो आप 0.1% प्रॉब्लम से ही डील कर रहे हो आप। And I also think that, and I'm talking about the superstars, I'm talking about the top cream of Bollywood. क्योंकि बॉलीवुड में तो आपके टेक्नीशियंस भी हैं और कई लोग हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो ये सो कॉल्ड दी स्टार किड्स एंड ऑल ना, मैंने इनका एक दो के मैं ऐसे ही देख रहा था ना, इंटरव्यू को लोग भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, एंड ऑल दीस पीपल हु आर न्यूली लॉन्च्ड इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई सेड यार, इतनी इससे ज्यादा आईक्यू तो ना एक पौधे की होती है यार। इनको तो कुछ, दे आर लाइक प्लांट्स, यू नो, दे आर लाइक प्लांट्स। आई मीन दे पता नहीं क्या है, इनके दिमाग ही नहीं है यार, पता नहीं कैसे माँ बाप ने इनको, एंड इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम श्योर दे वर एजुकेटेड, बट दे आर नॉट, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल। ये अपने बबल में, अपने इकोसिस्टम में रह के, यू नो, ये ब्रांड के क्लोथ्स हैं, वो यहाँ पे गया, वहां पे शॉपिंग, इनका बहुत कम दिमाग है। और मैं पर्सनली मिलने की भी बात कर रहा हूँ, बहुत कम, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट
again there is a section of the film industry where you have brilliant people यार. वो problem अपना मनोज मुंतशिर है जो हाँ. मनोज मुंतशिर, ठीक है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री का है, ठीक है, उसको देखिए, उसका दिमाग देखिए. यू टॉक टू मिस्टर अनुपम खेर, आपको लगेगा यार कि बंदा इंटेलेक्चुअल है, सामने को बंदा बात कर रहा है, बात में दम है. और बाकी आप विवेक भाई भी बिल्कुल. अच्छा, विवेक भाई थोड़ा सा ना सीरियस टाइप के हैं बड़े ना, ही इज अ वेरी सीरियस टाइप. वो बैठ के समझाते हैं. जब कॉलेज, ही गिव्स मी द कॉलेज प्रोफेसर वाइब्स ना, व्हेनेवर आई मीट हिम ना, इट्स लाइक सिटिंग एंड टॉकिंग टू अ कॉलेज प्रोफेसर. ही इज वेरी इनटू हिज आर्ट एंड ऑल दैट. बड़ा वो कमिटेड आदमी है विवेक अग्निहोत्री. ठीक है, ये लोग ऐसे ही हैं. आई डोंट. पर एक जो मैं लास्ट बात पूछना चाहूंगा, आपने बोला ईगो आ गई, कि जब ये भारत ने आपको बना दिया तो आप ये लेक्चर क्यों शुरू कर देते हो? और इसमें आमिर खान को नहीं रोकूंगा. कोई आके बोलेगा महाशिवरात्रि में दूध मत वेस्ट करो, या वैष्णो देवी मत जाओ, पैसे बचा लो. मैंने एक बार ही बोला, मैंने कहा आदमी, मूर्ख आदमी, अगर आप 2-3 लाख रुपया खर्चते हो वैष्णो देवी जाने में, तो आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स पे खर्च रहे हो, वहां पे होटल पे खर्च रहे हो, फ्लाइट पे खर्च रहे हो, तब भी आप इकोनॉमी का ही भला कर रहे हो. और आप ये पावर में आके या प्रभावशाली बनके ये आप अपने ही समाज या अपनी ही संस्कृति के ऊपर लेक्चर क्यों देना शुरू कर दिया? आपने शोएब अख्तर का नाम दिया, तो भारत में भी ऐसे महान क्रिकेटर हैं जो सत्ता में या पावर में आते ही बोलेंगे दिवाली मत मनाओ, अपनी शादी पे पूरी जितने इंडिया में दिवाली में कराके नहीं बजे होंगे बजा देंगे. तो ये क्या माइंडसेट है? जब आपको चीजें मिलती हैं तो आप ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो उन विषयों पे, या नॉलेज नहीं है या एजेंडा है, वो चूज करना मुश्किल है. मुझे लगता है एजेंडा भी नहीं है, तो दिमाग नहीं है. देखिए, बात ये होती है ना, घमंड हो जाता है. when आपकी हर एक पिक्चर सुपर हिट हो रही है, 100-200 करोड़ बना रही है, तब आप कहते हैं कि वैष्णो देवी मत जाओ. 10 पिक्चरें फ्लॉप हो जाएंगी, यही नंगे पैर जाएगा वैष्णो देवी भाग के, यही नंगे पैर जाएगा वैष्णो माता कि माँ कुछ कर, मैं मर गया हूँ, तेरा बेटा मर गया, कुछ कर दे माँ, कर दे, भीख मांगता हूँ. इनका तो यही होगा, तब ये जाएंगे वैष्णो माता, सबके सब जाएंगे ये. तो इनका यही इनका होना चाहिए. जी, थैंक यू. थोड़ी सी पिक्चर हिट हो जाती है, तो इनकी ऐसे फूल के हीलियम भर जाती है कि गुब्बारा हवा में चला जाता है. बिल्कुल है ना. आपने सही कहा. ये भी चुनावी जिस तरह हिंदू बने हैं कुछ लोग, वैसे ही मुझे लगता है ये फ्राइडे रिलीज से पहले ये सारे दोबारा से माता की शरण में जाएंगे कि भैया नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, प्लीज ये सक्सेसफुल कर देना, 3 लाख छोड़ो 30 लाख आगे दूंगा.